एस फेज के अंदर सेल साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि G1 फेज के अंदर सेल साइकिल का रेगुलेशन कैसे होते हैं। एस फेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है विच इंक्लूड्स साइक्लिन ए एंड CDK2। तो साइक्लिन प्रोटीन है, CDK वो प्रोटीन के साथ अटैच होकर एक्टिवेट होने वाला एक कॉम्प्लेक्स है। तो जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे एक साथ एसोसिएट करके, तो ये मेक श्योर करेंगे कि दोबारा से DNA का रेप्लिकेशन ना हो जाए और DNA कहीं से भी डैमेज ना हो। मूव करते हैं अगले फेज में विच इज G2 फेज। G2 फेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है जिसको बोलते हैं MPF, मैच्योरेशन प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, विच इज फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ साइक्लिन B एंड CDK1। एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये G2 फेज में इनएक्टिव रहता है और M फेज में जाकर के एक्टिव होता है। बट ये कॉम्प्लेक्स का बनना ये दिखाता है और ये कॉम्प्लेक्स का इंटैक्ट आगे वाले फेज में चले जाना ये दिखाता है कि सेल के अंदर सो फार कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। बट व्हाट इफ सेल के अंदर कोई डैमेज हो जाए, तो एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन काइनेजेस होते हैं जिनको बोलते हैं ATM या फिर ATR। ये क्या करते हैं, ये चीज को डिटेक्ट करते हैं और वो एक्टिवेट करते हैं अनदर काइंड ऑफ प्रोटीन्स को जिनको बोलते हैं CHK1 एंड CHK2। उसके अलावा इसके बाद जो CHK1 और CHK2 हैं ये CDC25 नाम के प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं। ये CDC25 प्रोटीन जो होता है यूजुअली CDK1 को एक्टिवेट करता है जो कि मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। बट अब वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और नाउ दैट MPF है ही नहीं सेल के पास अप टिल G2। तो जब G2 चेक पॉइंट आएगा, G2M चेक पॉइंट भी जिसे बोल सकते हैं, तब ये सेल जो है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो CDK1 है वो ही इनहिबिट हो चुका है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ CDC25। जब सेल अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो इंटैक्ट तरीके से ये मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर जो है ये अगले वाले फेज में प्रोग्रेस कर जाता है जिसे हम बोलते हैं M फेज। अगर ये M फेज के अंदर सक्सेसफुली प्रोग्रेस करता है तो ये सेल को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है बाय डिग्रेडिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अलावा और भी चीजें जैसे क्रोमोसोम्स को ये क्या करता है, कंडेंस कर देता है। और अगर ये सही तरीके से हो जाता है तो एक और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है वो चेक जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स सबसे पहले तो क्या करता है, इसी MPF के मैच्योरेशन प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के साइक्लिन B को डिग्रेड करता है ताकि ये खत्म हो जाए। साइक्लिन B का डिग्रेडेशन हुआ मतलब सेल जो है अब ये माइटोसिस में एंटर कर जाएगा। इसके अलावा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली कोहेसेंस जो होते हैं उनको डैमेज कर देता है और जो सिक्योरिन्स होते हैं उनको भी डैमेज कर देता है ताकि सेल जो है वो एनाफेज में प्रोग्रेस कर पाए।